my dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 6, part 2, the coastal plains and island, page number 39 and 40. The Malabar Coast. The Malabar Coast stretches from Goa to Kanyakumari, as I told you in the previous video. Here you can see the plateau is surrounded by narrow coastal plains on the eastern and western side. This is eastern side and this is, you can see, western side. Here you can see eastern coastal plains and western coastal plains, and on the east, between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal in the eastern coastal plain. So Malabar coast जो है basically stretches from Goa to Kanyakumari. गोवा से लेके कन्याकुमारी तक होता है. This coast has typical features like, इस coast के typical features हैं जैसे sandbars and lagoons और backwaters. These backwaters have been collected by canals. Canals होती हैं नहर. So basically जो मलबार कोस्ट है वो गोवा से लेके कन्याकुमारी तक होता है. टिपिकली इसके फीचर्स क्या क्या है? सैंड बार होता है, मिट्टियों का ढेर भी है, ठीक है, बैक वाटर्स भी, मतलब वहाँ पर पानी भी पीछे आता है. दीज बैक वाटर हैव कनेक्टेड बाय, ये जो बैक वाटर होता है, जो पानी का जो फ्लो होता है, पानी का जो बहाव होता है, उसको कनेक्ट किससे करते हैं? कैनल से. कैनल्स होती हैं नहरों से. कोकोनट एंड बनाना ट्रीज आर ग्रोन नियर लैंगून्स. लैंगून के पास में कोकोनट, नारियल और केले के पेड़ होते हैं. राइस एंड स्पाइसेस, जैसे राइस, चावल, और जो मसाले होते हैं जैसे ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स होती हैं बेसिकली हरी इलायची जिसको बोलते हैं, है ना, और काली मिर्च जो होती है वो सब भी वहाँ होती है. आर ऑल्सो ग्रोन हेयर, मलाबार कोस्ट में ही ग्रोन होती है, लगती है, ठीक है. रबर ट्रीज आर प्लांटेड ऑन हिल स्लोप्स. जो रबर की ट्रीज होती हैं वो भी हिल स्लोप्स पे ही होती हैं मलाबार कोस्ट में. द मलाबार कोस्ट गेट्स हैवी रेनफॉल. मलाबार कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होती है. कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट. कोची जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, मतलब लोग वहाँ पर देखने आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और जैसे समुंदर हैं वहाँ पर, तो इसलिए लोग वहाँ, सी पोर्ट है मतलब सी बहुत है इसलिए लोग वहाँ पर बहुत जाते हैं. इट इज़ अ बिग फिशिंग सेंटर टू, और वो बहुत बड़ा फिशिंग सेंटर भी है. वहाँ पर पानी है ज़्यादा, तालाब, फिश, सी है, समुंदर है, तो वहाँ पर फिशेस भी ज़्यादा होती हैं. इट हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी एंड अ शिप बिल्डिंग यार्ड. वहाँ पर मलाबार कोस्ट में ऑयल रिफाइनरी भी है, तेल की रिफाइनरी भी है जहाँ तेल बनता है, और शिप बिल्डिंग यार्ड भी है. शिप्स का भी काम होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, राइट. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, here you can see eastern coastal plain. So Tamil Nadu, the eastern coastal plain are wider than western coastal plain. western coastal plain से eastern जो coastal plain है वो wider होता है, चौड़ा होता है ज़्यादा. These plains meets at कन्याकुमारी, ये मैंने आपको भी बताया था, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये कन्याकुमारी पे मिलते हैं. द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला की साउदर्न मोस्ट टिप है ये. There are also many एरियाज मार्क्ड विद ब्लैक, जो ब्लैक से एरिया मार्क्ड हुआ है, शेडेड इंडिकेट कोस्टल प्लेन्स. ये सारा कोस्टल प्लेन है, राइट. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर्स टू अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंडमास ऑफ इंडिया. वाइड स्ट्रेच मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा लैंडमार्क है इंडिया का, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि बहुत ज़्यादा एरिया है उसका. लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. जो ईस्टर्न घाट से, in this picture you can see eastern घाट से बे ऑफ बंगाल, ठीक है. सो ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल का है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. दे स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु से स्ट्रेच होता हुआ इन द साउथ टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट में
साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ. सो स्ट्रेच होता हुआ तमिलनाडु से स्ट्रेच होता हुआ, हियर यू कैन सी द तमिलनाडु से स्ट्रेच होता हुआ वेस्ट बंगाल तक होता है. राइट. पार्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्ट बंगाल नॉर्थ तक होता है. देयर एवरेज विड्थ जो है, एवरेज जो चौड़ाई है वो है 120 किलोमीटर्स. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स, जो नॉर्दर्न पार्ट है प्लेन का, जो ऊपरी हिस्सा है प्लेन का, इज नोन एज द नॉर्दर्न सर्कार्स. हम उसको नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं. वाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमेंडल कोस्ट. तो हम जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं और जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमेंडल कोस्ट बोलते हैं. द महानदी, द गोदावरी, द कावेरी एंड द कृष्णा रिवर ड्रेन्स देयर प्लेन्स. वो इन प्लेन से ही होके निकलती हैं, मतलब यही रास्ते से. ठीक है. द डेल्टा आर वेरी फर्टाइल. और यहाँ पर जो डेल्टाज हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं. जो मिट्टी है वहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. राइस इज ग्रोन इन अबंडेंस इन द एलुवियल सॉइल. जो राइस है, जो चावल है, वो एलुवियल सॉइल में ही होती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल है. दीज कोस्टल प्लेन्स इज हाईली कॉल्ड द राइस ब्लो ऑफ इंडिया. इसीलिए इस एरिया को राइस ब्लो ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलुवियल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर राइस इंडिया में यहीं होती है. इसीलिए हम राइस बाउल बोलते हैं इंडिया को. इंडिया के राइस बाउल बोलते हैं हम इसमें. ऑयल सीड्स, तेल के बीज जो होते हैं वो, शुगर केन, गन्ना, जूट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. यहाँ पर ये सब चीज़ें भी ग्रो होती हैं, उगती हैं. इनकी यहाँ पर फार्मिंग होती है. द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ अ फ्यू लैंगून्स. ईस्टर्न कोस्ट में कुछ ही लैंगून्स हैं. द लैंगून्स मतलब होता है किनारा. तो द चिल्का लेक इन उड़ीसा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लैंगून. चिल्का लेक जो है समुद्र के किनारे पर ही है, इसीलिए बहुत गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है लैगून का. डिविजन्स. सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिविजन्स कैसे डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में इसको 3 बोर्ड डिवीजन किए गए हैं. उत्कार प्लेन्स में, आंध्रा प्लेन्स और तमिलनाडु प्लेन्स में. उत्कार प्लेन क्या है? देयर आर द कोस्टल ट्रैक ऑफ उड़ीसा एंड इंक्लूड्स द महानदी डेल्टा. सो उत्कार प्लेन्स जो है वो कोस्टल ट्रैक है उड़ीसा का कोस्टल ट्रैक है. इंक्लूड्स द महानदी डेल्टा. वहाँ महानदी डेल्टा भी है, उसमें इंक्लूड है उसमें. और उड़ीसा का कोस्टल ट्रैक है. कोस्टल ट्रैक होता है तटीय ट्रैक, मतलब एक कोने पे है, तटीय एक कोने पे है रास्ता जो बना हुआ है, उसको हम उत्कल प्लेन्स बोलते हैं. आंध्रा प्लेन्स. व्हाट इज आंध्रा प्लेन? दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द उत्कल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ. ये नॉर्थ एक्सटेंड मतलब ये स्टार्ट होता है उत्कल प्लेन जहाँ समाप्त होता है वहाँ से ये शुरू होता है नॉर्थ से, टू द पुलिकेट लेक इन द साउथ. पुलिकेट लेक है जिसका नाम है सरीहरिकोटा आइलैंड इज इन दिस लेक. सरीकोटा आइलैंड जो है वो भी इसी लेक में है. तो पुलिकेट लेक जो है साउथ में वहाँ तक है. दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज द डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ द गोदावरी एंड कावेरी. सबसे बड़ा फीचर इसकी अच्छाई ये है कि ये डेल्टा फॉर्मेशन है, मतलब इसका जो इसमें कावेरी और गोदावरी नदी आते हैं. ठीक है. तमिलनाडु प्लेन्स जो है दे एक्सटेंड फ्रॉम द पुलिकेट लेक. जैसे उत्कल प्लेन है वो महानदी डेल्टा पे है और उत्कल प्लेन से आगे जो है वो आंध्रा प्लेन शुरू हो जाता है. ऐसे ही आंध्रा प्लेन के आगे तमिलनाडु प्लेन है. दे एक्सटेंड फ्रॉम द पुलिकेट लेक. पुलिकेट लेक से कन्याकुमारी तक है तमिलनाडु प्लेन.
पिक्चर यू कैन सी उत्कल प्लेन से लेके आंध्रा प्लेन तक उत्कल प्लेन में आता है, और आंध्रा प्लेन से लेके तमिलनाडु प्लेन जो है, मतलब पुलिकट लेक तक जो है आंध्रा प्लेन से, वो आता है आंध्रा प्लेन में, और पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो आता है तमिलनाडु प्लेन में। सो पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक आता है तमिलनाडु प्लेन में। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द कावेरी डेल्टा, और इसी में कावेरी डेल्टा भी आ जाता है तमिलनाडु प्लेन में, ठीक है। हुज फर्टाइल सॉइल, कावेरी डेल्टा की जो फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी जो है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज मेक इट अ एनवी ऑफ साउथ इंडिया वेयर राइस इज द मेजर क्रॉप। इसीलिए वहाँ पर राइस का मेजर क्रॉप होता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा, सॉइल जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है। नाउ द नेक्स्ट इज द आइलैंड ऑफ इंडिया। This picture you can see, in this the island of India, we will learn about the Andaman Island, Andaman and Nicobar, and the Lakshadweep. So here you can see Andaman and Nicobar, and here Lakshadweep Island.